चलिए हेलो बच्चों, चलिए आज समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल क्या होता है, चलिए अच्छी तरह से क्या करते हैं उसको समझते हैं बहुत ही डिटेल में। अगर इस टेबल को अगर याद कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, इससे अगर रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आएगा तो क्या आप किसी भी सवाल को एकदम बहुत ही इजी तरीके से क्या करते हैं आप बना सकते हैं। बोले वो कैसे, चलिए हम क्या करते हैं ना देर करते हुए चलिए अब समझते हैं। तो समझते क्या है, हम लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या 6 निष्पत्तियां होती है। क्या क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 निष्पत्तियां होती हैं। और 6 निष्पत्तियां का मान आपको याद करना है। तो उन निष्पत्तियां में आपको क्या क्या आएगा, 0 डिग्री मानेगा, 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री का मान आएगा और 90 डिग्री का मान आएगा। तो इसका मान कैसे याद करना है, चलिए हम इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहला बात अगर याद करना है, कितना से स्टार्ट करना है, 0 डिग्री स्टार्ट करना है, इसका 30 डिग्री लिखना है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना 0 से कितना होगा 30, 30 से 45, 45 से 45 कितना होगा 60, यहाँ 30 जोड़े कितना 90। यानी कि एक तरह याद करना कि 0, 30, 45, 60, 90, तो इतना हो गया। तो अब यहाँ पर करना कि कैसे 0 कैसे आया, 1/2 कैसे आया, 1/√2 कैसे आया, फिर √3/2 कैसे आया और 1 कैसे आया, चलिए वो समझ लेते हैं। तो आपको पता होगा होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 4 है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सब में कितना करना है, ये 4 से भागा करना है। अगर हम 4 से भागा कर देते हैं, सब में 4 से भागा कर देते हैं, सब में कितना 4 से भागा करके, तो ये कितना अब भागा करके यहाँ रूट ले लेते हैं, भागा करके यहाँ कितना कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं। अगर भागा करके तो 0/4, तो 0/4 का मतलब कितना हो जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ पर 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। अब कट गया हम 2 बार में, तो वहाँ कितना होगा √1/2। आपको पता है कि 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 2 का वर्गमूल कितना होता है √2। अब देखिए यहाँ पे √3/4 जो है, तो √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3 हो गया ही, और 4 का वर्गमूल कितना होगा ये 2, आइए तो यहाँ कट गया, तो √100 और √100 का वर्गमूल कितना होगा 1 हो गया। अरे कि यहाँ कितना होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ऐसे कितना होगा 1 हो गया। तो वही लिखे हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये क्या हो गया 1 हो गया। अगर साइन को अगर याद कर लेते हैं, आपको सारी निष्पत्तियों का मान क्या होगा इजीली एकदम याद हो जाएगा। बोलिए वो कैसे, ये समझ लेते हैं। इसके बाद कितना से बोले थे यहाँ 0, 1/2, √3/2, √1/√2, √3/2, 1 हो गया। तो अब क्या करना, 0 से इधर बढ़ना स्टार्ट किए थे, अब क्या करना है, अब इधर से बढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चलिए फिर 1, इसके बाद क्या, इसके बाद 1 था तो यहाँ 1 लिख दिया, √3/2 था, √3/2 लिख दिया, यहाँ कितना 1/2 हो गया। इसके बाद यहाँ चला गया, फिर यहाँ कितना, यानी कि इधर से फिर गए थे और फिर इसको यहाँ से इधर से स्टार्ट कर दिए। लेकिन अब ये का, अब वहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ साइन 0 डिग्री का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब साइन बोलेगा साइन 30 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पर 30 डिग्री है, या तो अगर साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अब पूछेगा कि साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान तो 1/√2 होगा। अब बोलेगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। और साइन बोलेगा 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर इतना याद होता है इसको उलट यहाँ पर स्टार्ट किए, फिर से यहाँ से कॉस अगर 0 डिग्री मान पूछेगा कितना हो जाएगा 1, और कॉस 30 डिग्री मान पूछेगा √3/2 हो जाएगा, और कॉस 45 डिग्री मान पूछेगा तो 1/√2 हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री मान पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा, और कॉस अगर 90 मान पूछेगा कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। चलिए ये बात आपको पता होगा। चलिए अब इसके बाद आपको पता होगा कि साइन और कॉस का मान पता हो गया। अब टेन का मान ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब क्या करना है, तो साइन का मान कितना, अगर 0 है तो 0 लिखिए, कॉस का मान कितना हो गया 1, अगर वो 0 में अगर 1 से भागा देंगे कितना होगा 0, इसलिए टेन का मान कितना हो गया 0 हो गया। अगर आप देखिए यहाँ पे, अब मैं निकालते हैं यहाँ पर 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान कितना, इसे 1/2, अब बटे कॉस का मान कितना √3/2, ये 2 कट गया, तो ऊपर में 1, यहाँ नीचे कितना है
√3। इसका मतलब हो गया कि 30 डिग्री मान कितना होगा 1/√3 हो गया। इसके बाद कितना होगा 45 डिग्री मान कितना होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। ऊपर में कितना है 45 डिग्री मान कितना 1/√2 1/√2। ये पूरा कट गया, कितना हुआ 1, इसलिए कितना हम लिखे हैं यहाँ 1 लिखे हैं। अब इसके बाद चलिए देख लेते हैं ऊपर में कितना है, ये 60 डिग्री मान √3/2 साइड में cos का मान है 1/2। ये 2 पूरा कट गया, ऊपर में बचा कितना है √3, नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब हुआ ये कितना लिख सकते हैं इसको हम √3। इसका मतलब हुआ कि 60 डिग्री का मान कितना होगा √3। अब कहता हूँ अपरिभाषित, कैसे, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। किसी भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर अगर बात किया जाए, दुनिया को कोई भी नंबर ले लें, अगर उस नंबर में अगर 0 से भाग देते हैं, क्या बोले, उस नंबर में अगर 0 से भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी भी अगर नंबर में आप 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कितना तक, अगर यहाँ 1 था और 1 में अगर 0 से भाग देंगे ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा। इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं अपरिभाषित लिख दिए हैं। चलिए अगर इतना अगर याद हो गया होगा तो उम्मीद अब सारा आपको इजीली याद कर सकते हैं। बोले ये कैसे, क्योंकि आपको पता होगा साइन का उल्टा तो 1/cosec थीटा और कॉस का उल्टा होता है 1/sec थीटा और tan का उल्टा होता है 1/cot थीटा। ये आपको उल्टा आपको पता होगा। जब ये बात को पता है तो चलिए इसको कैसे करते हैं। इसका मतलब अगर आपको पता हो गया tan किसका उल्टा था cot का, देखो tan किसका उल्टा है cot का। तो अब देखिए अगर यहाँ tan कम कितना हो गया यहाँ 1, तो 1 का उल्टा कितना होगा 1/0। अगर यहाँ कितना, अगर ये ऐसे भी कर सकते हैं cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 है और sin थीटा वैल्यू कितना 0। तो भाग देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए कितना होगा अपरिभाषित। अब चलिए अब ऐसे भी यहाँ से याद रख सकते हैं कि 1/√3 का उल्टा कितना होगा √3, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है √3 का जो उल्टा है तो 1 कितना √3 और फिर अगर यहाँ अपरिभाषित है अपरिभाषित उल्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये cos के इसका उल्टा से 1/sec का उल्टा क्या हो जाएगा cos। इसका मतलब हो गया तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1, इसका √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा 2/√3 और यहाँ कितना हो जाएगा 45 में 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा 60 में बात करेंगे 1/2 है तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 0 को उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि हम अभी तो बताए थे किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे अपरिभाषित हो गया। चलिए कौशिक किसका उल्टा है, यहाँ साइन किसका उल्टा कौशिक का। तो अब देखिए यहाँ पे इसका उल्टा करते जाते हैं, यहाँ कितना 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/0। ये भी क्या हो जाएगा अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए यहाँ कितना हो गया ये अपरिभाषित हो गया। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा कितना होगा √2 हो जाएगा। √3 का उल्टा कितना होगा 2/√3 हो जाएगा और 1 के उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इतना अगर याद रखते हैं तो आप किसी भी सवाल को अगर वैल्यू से अगर पूछेगा, अगर मान पूछेगा, बोल देगा sin 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, tan 45 की वैल्यू कितना होता है, आराम से आप याद रख सकते हैं और उस सवाल को बहुत ही ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं आपको सोल्व करने में मदद मिल सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।